कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं याह्या साहब, खासतौर पे स्पिन अटैक को? हमने देखा था कि नवाज इंजर्ड थे, फिंगर इंजरी हुई थी, और उसके बाद परफॉर्म आप नहीं, तो क्या क्या अल्टरनेट होना चाहिए, क्या समझते हैं शादाब? क्योंकि हमें बैटिंग में भी शादाब काफी अरसे से नजर नहीं आए कि कोई उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। नसीम शाह फिर परफॉर्म कर जाते हैं तो क्या अल्टरनेट आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से अल्टरनेट हैं पाकिस्तान के पास? देखिए, अब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है मुनव्वर साहब। हम्म। और हम्म। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। तो अब हम्म। तक इस टीम में हम ख्याल लोग खेल रहे थे, और जिस तरह हम्म। आपने खुद खुलासा कर दिया कि कभी नसीम शाह छक्का मार देते हैं, कभी खुशदिल शाह मैच फिनिश कर देते हैं, कभी आसिफ अली मैच को आके फिनिश कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम्म। शादाब एक मुकम्मल पैकेज है वाइट बॉल क्रिकेट का। लेकिन अपनी हम्म। इसी कारकर्दगी की वजह से वो टेस्ट टीम से बाहर हुए हैं। वो पाकिस्तान टीम इमाद को को रन नहीं करके देख रहे देते आप हैं। अल्टरनेट के तौर पे? कोई अच्छा स्पिनर अगर नहीं चल पा रहे शादाब, इमाद को आप नहीं देख रहे कि इस वक्त कोई अगर कोई रिप्लेसमेंट बन सकती है? मनोहर भाई, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर ख्वाहिशात के ऊपर और पसंद नापसंद के ऊपर चीजें चल रही हैं। और हम्म। जब आप जीत जाते हैं तो सब आपके दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज्यादा दावेदार होते हैं और हार जो होती है वो यतीम होती है। तो आप 2 साल में हम्म। 2 वर्ल्ड कप हार गए हैं, एक एशिया कप हार गए हैं, और अब बैक टू बैक आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है, पाकिस्तानी हमारी बेस्ट विशेष टीम पाकिस्तान के साथ है, हमारा दिल टीम पाकिस्तान के हम्म। साथ है, हमारी आवाम पाकिस्तान टीम के साथ है। लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है, जिसमें जनाब हम्म। कभी आपका कोई खिलाड़ी नंबर 1 हो जाता है, कभी कोई खिलाड़ी नंबर 1 हो जाता है। लेकिन आप जब तक अपने आप को स्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, जब तक आप एशिया कप नहीं जीतेंगे। 92 में आखिरी बार आप वर्ल्ड कप जीते थे, आईसीसी वर्ल्ड टी20 आप 2009 में जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी आप 2017 में जीते थे, आखिरी बार आपने एशिया कप 2012 में जीता था। तो ये वो सारी चीजें हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात नहीं है। जब तक आपकी टीम कोई टूर्नामेंट नहीं जीतेगी तब तक आपकी वाह नहीं होगी। तो वो जो अनप्रिडिक्टेबल का जो टैग है, आप समझते हैं वो अभी तक हमारे पास है वो एहसास, और वो कुछ भी वही हो सकता है कि जो अक्सर पाकिस्तानी टीम करती है? देखिए, वो एक अलग बात है। अनप्रेडिक्टेबल का टैग ये था कि आपकी टीम कभी फल में परफॉर्मेंस गोशा, में कभी फल में माशा, कभी चांद पर, कभी जमीन पर। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये 3 साल से कभी चल रिजवान खेल पड़ते रहे हैं, हैं, कभी 3 दुखी साल ऐसा से। हो जाते हैं कि समझ नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये बाबर और रिजवान अगर आप देखें या शादाब देखें, ये छोटी टीमों के खिलाफ तो बड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन मैच को फिनिश कर नहीं पा रहे हैं। और रिजवान जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, उन पे पर है नहीं। वो छोटी टीमों के खिलाफ तो रन कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी टीम आती है तो फिर आपकी टीम स्ट्रगल करती है। आप बात करते हैं कि आपका वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, मैं मानता हूँ। 66 for 4 से इंडिया ने 266 कर लिया, तो उसके बाद आपने 42 for 4 से 194 करवा दिए। ये डिस्कशन यही है।